तो परमेश्वर क्या कहता है 12 वचन में, मैं आपका ध्यान 12 वचन की ओर लेकर जाऊंगी। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। अगर हम मसीहत में हैं, अगर हम परमेश्वर के जन हैं, अगर हम प्रभु की निज प्रजा है, अगर हम याजक और राजा के खानदान में चुन लिए गए हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है हमें पतरस की किताब में प्रकाशित वाक्य में, जो लोग प्रभु को स्वीकार करता है या उसके नियम को स्वीकार करता है या फिर उसे मानता है, उसके ऊपर उनको परमेश्वर राजा होने के लिए, याजक होने के लिए चुन लेता। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इस वचन को पढ़ रहे तो क्या लिखा है कि हे भाइयों, हमें एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। जी हाँ, जब हम शरीर के कर्जदार होते हैं तो शरीर के अनुसार दिन काटेंगे या फिर हमारे शरीर की लालसाओं को पूरा करेंगे। हमारा शरीर जो मांग रहा है उससे पूरा करेंगे, हम आत्मा जो मांग रहा है उससे पूरा नहीं करेंगे। सीधी बात है, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, अगर हम प्रभु की आत्मा के चलाए चल रहे तो हमें दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन अगर शरीर के चलाए चल रहे तो हम पर दंड की आज्ञा, यानी हम स्वतंत्र नहीं हैं। और यही 12 वचन कह रहा है, इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन को काटोगे तो तुम मरोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ये आ रहा है कि हमने जो 2024 में या फिर कहेंगे इसके पिछले दिनों में हमने कौन से दिन काटे, हमने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा किया है, इसीलिए आज हम पीछे रह गए। आप में से कई लोग होंगे जो लोग कहते होंगे कि प्रभु हमारी कब प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर कब हमें हमारे प्रार्थना की विनतियों का उत्तर देगा, परमेश्वर कब हमें उन्नति की ओर लेकर जाएगा, कब हम आध्यात्मिक रीति से उन्नति करेंगे, या फिर इस शारीरिक जीवन में हम कैसे उन्नति करेंगे, हम क्यों नहीं कर पा रहे। हमारे अंदर एक सवाल हो जाता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर हमसे यही बात कर रहा है कि जब तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरोगे, क्योंकि जब वो मरोगे कैसा, परमेश्वर मरो मतलब हम मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, वो नहीं, हमारे आर्थिक स्थिति में डेड हो जाएंगे, हम आत्मा में मर जाएंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगा, वचन का हम आदर नहीं करेंगे, चर्च प्रार्थना और हम स्तुति आराधना ये सब हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग शरीर के अनुसार दिन काट रहे थे। इसीलिए मर जाओगे, प्रभु ने कहा, और तुम्हारा जो पतन होगा वो मरा हुआ होगा। लेकिन प्रभु ने कहा यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को तुम मारोगे, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है, अगर तुम आत्मा के अनुसार शरीर की क्रियाओं को तुम मार दोगे तो तुम जीवित रहोगे। 14 वचन इसलिए इस प्रकार कहते हैं, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि तुम फिर भयभीत हो जाओ, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो